बिहार में लगता है कि बीजेपी किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं है। समझौता करे भी क्यों? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 74 सीटें जीतकर आई थी और इस बार भी जिस तरीके से हवा बनी हुई है, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात कर ले, चाहे नीतीश सरकार की उपलब्धियों की बात कर ले, तो इस बार कुल मिलाकर के बीजेपी को ऐसा लगता है कि पाला उसके पास है, गेंद उसके पाले में है और जो भी वो मनवाना चाहती है वो मनवा सकती है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, दिल्ली से लेकर के पटना तक में बैठकों का दौर जारी है। पटना में राष्ट्रीय स्तर के नेता का आना इसी बात की सूचक है कि अब किसी भी हाल में बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों ऐसी खबर निकल करके सामने आई थी कि जेडीयू ये कह रही थी कि मैं बिग ब्रदर की भूमिका में यहां पर रहूंगी, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में रहूंगी और मुझे कम से कम एक सीट ज्यादा चाहिए बीजेपी से। लेकिन 15 सितंबर को जिस तरीके से पीएम मोदी का आगमन होना है, पूर्णिया में वो कई जनसभाएं करने वाले हैं, उससे पहले जेपी नड्डा और जो बीएल संतोष हैं, उनका पटना में पहुंचना ये अपने आप में वो संकेत है कि बीजेपी अब अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। उसे पता है कि उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, साथ ही वो एक फॉर्मूला तय करना चाहते हैं जिसमें जो बाकी के घटक दल हैं वो घटक दल भी खुश रहें और ख़ास तौर से चिराग पासवान का वहां पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते हैं पीएम मोदी का, उनकी नज़दीकी पीएम मोदी से जग जाहिर है। तो उनके बारे में क्या सौगातें लेकर आए थे जेपी नड्डा और बीएल संतोष और किस तरीके से वो फार्मूला निकाल पाए और किस तरीके से बीजेपी और एलजेपी जेडीयू के साथ में विन विन सिचुएशन में पहुंचने वाली है, तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार में राष्ट्रीय नेता या यूं कहें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं, साथ में होते हैं राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष। तो ये जो दोनों दिग्गज आए पटना में, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात रही होगी तभी वो यहां पर आए हैं। तो इनके इस दौरे के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये दौरा इसलिए इन्होंने किया है ताकि जब पीएम मोदी 15 सितंबर को आए और 18 सितंबर को जब अमित शाह आए यहां पर पटना में, तो उनके पास एक रणनीति हो, सारी जो बिसात है वो बिछी हुई हो, उन्हें बस एक मोहरा आगे बढ़ाना है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बीएल संतोष ने मुलाकात की है नीतीश कुमार से भी, बीजेपी के ग्रुप जो लीडर हैं यहाँ पर, कोर ग्रुप के लीडर हैं, उनसे मुलाकात की, जो तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि पहले जो ये नड्डा हैं या फिर जो बीएल संतोष हैं, ये दोनों ने पहले टटोला अपने ही जो कार्यकर्ता हैं, जो कोर ग्रुप के वरिष्ठ नेता हैं, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं संगठन से जुड़े हुए, उनके मन को समझा, उनसे फीडबैक लिया, तमाम वो डाटा इकट्ठा किया और ये जाना कि क्या आने वाले दिनों में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी की तैयारियाँ कैसी है, क्या हम लोग केंद्र की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने में सफल रहे हैं, क्या जो बिहार में सरकार रही है एनडीए की, उनकी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, और जमीनी स्तर पर जो भी के विधायक हैं उनकी जमीनी स्तर पर तैयारियां कैसी है, और जो एक उम्मीदवार बनने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि हर सीट से कई उम्मीदवार अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, तो उनकी जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से बीजेपी उन लोगों को आगे लेकर के आएगी और किन किन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी, उसके बारे में तमाम फीडबैक लिया गया इस मीटिंग में। और साथ ही फीडबैक ये भी ली गई है कि क्या जो चिराग पासवान हैं वो अगर उन सीटों पर लड़ते हैं जहां पर दावा किया गया है, तो वहां पर बीजेपी की क्या स्थिति है, जेडीयू की क्या स्थिति है, क्या जो 40 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं
उसमें कुछ दम है या हवाबाजी हो रही है? उन 5 संसदीय क्षेत्र का क्या हाल है जहां पर चिराग पासवान के जो 5 सांसद हैं जिन इलाकों से आते हैं, क्या वहां पर एलजेपी की पकड़ मजबूत है या फिर वो केवल मोदी लहर में जीत करके आ गए और उनकी अपनी कोई कह ले कि जनाधार उनका नहीं है? तो इस पर भी लंबी बातचीत हुई और उसके बाद जो तमाम फीडबैक लिया, उसके बाद वो कुछ यूपी से सटे इलाकों का भी दौरा करके ये समझना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ये वो इलाके हैं यूपी के जहाँ पर अखिलेश यादव का भी प्रभाव क्षेत्र है, ओपी राजभर का भी प्रभाव क्षेत्र है और योगी का भी प्रभाव क्षेत्र है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर ये समझ लेना चाहते थे जेपी नड्डा कि क्या बीजेपी यहाँ पर अगर प्रमुखता से चुनाव लड़े तो उसको फायदा होगा, या फिर जो उनके जो संगठन के जो दूसरे दल हैं, जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, उनको सीट देने में भलाई है। तो छपरा जैसे इलाके में भी उन्होंने ये बात समझने की कोशिश की। तो ये वो तमाम तैयारी है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और नीतीश कुमार के साथ जो तमाम बातें हुई, जो तैयारियों की बातें हुई, वो न केवल बीजेपी और जेडीयू की बात हुई, बल्कि बात हुई चिराग पासवान की भी, बात हुई जीतन राम मांझी की, बात हुई उपेंद्र कुशवाहा की। और इन बातचीत से ये नतीजा निकालना चाह रहे थे जेपी नड्डा और बीएल संतोष कि क्या जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, उनकी डिमांड को गंभीरता से लिया जा सकता है? क्या जो 40 सीटों की बात हो रही है वो 40 सीट दिए जा सकते हैं? तो वहां पर कुल मिलाकर के जो बातें निकल करके सामने आई है वो ये है कि चिराग पासवान उन जगहों पर ही केवल दावा करें जहां पर उनकी जीत बिल्कुल श्योर शॉट नजर आ रही है। यानी कि जो फीडबैक लिया, जेपी नड्डा ने फीडबैक लिया अपने जो तमाम नेता थे, जो कोर ग्रुप के नेता थे, जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों से फीडबैक लेने के पीछे वजह यही थी कि क्या ये जिस तरीके से चिराग पासवान समा बांध रहे हैं या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें कोई दम है या दम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही उन इलाकों का सर्वे करवा रही है जहां पर चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं। और अब जो बीच का रास्ता निकालने में सफल होते हुए दिख रहे हैं जेपी नड्डा भी और नीतीश कुमार भी, जिस पर रजामंद होते हुए नजर आ रहे हैं, वो यही है कि करीब 15 से 17 सीट चिराग पासवान को दिए जाएंगे। हो सकता है कि इसमें 2-4 सीटें और बढ़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने, जैसा कि अंदर खाने से खबर आ रही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई सरकारी दावा नहीं है, कोई किस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसको आप अफवाह भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये अंदर खाने से खबर निकल करके सामने आई है कि नीतीश कुमार ने शायद ये कह दिया है कि 17 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान अपने कोर जो कैंडिडेट हैं उससे लड़वा लें, और अगर उससे ज़्यादा सीट चाहते हैं वो तो 2-3 सीट जहां पर उनके बैनर के तले जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ लें और 2-3 जगहों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ लें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वो आंकड़ा जो है वो 22-23 सीटों का हो सकता है। लेकिन जो 40 सीटों की बात हो रही है, ये 40 सीटें उनको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जीतन राम मांझी का भी हिस्सा है और हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा का भी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर 1-2 और छोटी छोटी पार्टी शामिल होना चाहे एनडीए में तो उसका भी कोटा रखा जाए। और अगर समय रहते हुए कोई ऐसी खास बदलाव की बात नहीं आती है तो हो सकता है ये जो 2-4-5 सीट अलग रखने की बात चल रही है तो वो भी घटक दलों में बांट दिया जाए। वो जेडीयू को मिल सकता है, वो बीजेपी को मिल सकता है, वो चिराग पासवान को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी बातों पर अड़ी हुई है और किसी भी तरीके से वो ये जाहिर नहीं करना चाह रही है कि जेडीयू आगे बढ़ जाए, चाहे वो 1 सीट की बात हो चाहे 2 सीट की बात हो, इस पर किसी तरह की जो है वो संभावना ऐसी नहीं बन रही है कि इस पर समझौता हो जाए। तो आखिरकार किस तरीके से ये समझौता होगा, क्योंकि जो तमाम बातें हुई है आज शाम तक, जिस तरीके की बातें हुई, जिस तरीके से फॉर्मूला निकालने की बात हुई, चाहे चिराग पासवान के लिए हो, चाहे जेडीयू के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए हो, तो कुल मिलाकर के इसे कह सकते हैं कि अमित शाह के यहाँ आने से पहले, पीएम मोदी के यहाँ आने से पहले ये पहले की तैयारी है। और जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे 15 सितंबर को तो वो मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार से, और जब अमित शाह आएंगे तो हो सकता है कि 18 तारीख को बिल्कुल फाइनल ये मुहर लग जाए। तो उससे पहले की रणनीति अब ये तैयार करके गए हैं
जो जेपी नड्डा की बात कर लें या BL संतोष की बात कर लें, तो इन्हीं तैयारियों के आधार पर आगे की तमाम रणनीति तैयार होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।